अजमेर शहर की ज़्यादातर लड़कियां अपना स्कूल छोड़ रही थी। एक दिन ऐसा भी आया जहां लोग अजमेर की लड़कियों से शादी तक नहीं करना चाहते थे और जिनकी शादी हो चुकी थी उन्हें भी डिवोर्स देकर छोड़ दिया जा रहा था। पर क्यों? आपकी तरह लोग भी यही सोच रहे थे, कुछ तो गलत हो रहा है लड़कियों के साथ। फिर एक दिन अजमेर के एक अखबार में लड़कियों की नंगी ब्लर की हुई फोटो के साथ एक रिपोर्ट पब्लिश होती है। इस रिपोर्ट ने पूरे इंडिया को हिलाकर रख दिया था। आखिर क्या था इस रिपोर्ट में? साल 1992, अजमेर, राजस्थान। बात है अजमेर के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल की, जिसमें 250 से भी ज़्यादा स्कूल की लड़कियां शिकार हुई थी। लेकिन इस सेक्स स्कैंडल का कैसे पर्दाफाश हुआ और कैसे इन आरोपियों को सज़ा मिलने में 32 साल का समय लग गया, जानेंगे आज के इस वीडियो में। सेक्स स्कैंडल की शुरुआत होती है 1990 में अजमेर के एक सावित्री सेकेंडरी स्कूल से। ये स्कूल अजमेर का सबसे जाना माना स्कूल माना जाता था। इसी स्कूल में पढ़ने वाली एक 12th क्लास की लड़की जो यूथ कांग्रेस ज्वाइन करना चाहती थी और ये बात उसने अपने एक दोस्त को बताई। वही दोस्त लड़की की पहचान कराता है फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती से। लड़की की फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती के साथ दोस्ती बढ़ती गई। लेकिन एक दिन वही लड़की स्कूल से घर आ रही थी, तभी रास्ते में एक वैन उसे मिलती है जिसमें फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और उनके कुछ दोस्त थे। लिफ्ट देने के बहाने चिश्ती ब्रदर्स और उनके दोस्त उस लड़की को अपने फार्म हाउस ले जाते हैं। फार्म हाउस ले जाकर नफीस चिश्ती, फारूक चिश्ती और उनके दोस्त उस लड़की का बारी बारी से बलात्कार करते हैं। इस दौरान लड़की की कुछ नंगी तस्वीरें भी ली जाती है और यहीं से होती है इस सेक्स स्कैंडल की शुरुआत। रेप करने के दौरान खींची हुई फोटो को दिखाकर बार बार बलात्कार किया जाने लगा, ब्लैकमेल किया जाने लगा। एक लड़की के साथ मन भर जाने के बाद इन्होंने बहुत घिनौना खेल खेलना शुरू किया। फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती ने उस लड़की को कहा कि तुम अपने दोस्तों से भी हमें मिलवाओ, हमारी पहचान करवाओ, नहीं तो हम ये फ़ोटो पोस्टर बनवा कर सारे शहर में छपवा देंगे। मजबूर होकर उसी लड़की ने अपने दोस्तों को भी पहचान कराई फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती से। अपने दोस्तों से मिलवाते समय फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती को वो अपना भाई बताती थी और उन लड़कियों का भी रेप करके उनकी तस्वीरें खींची जाती थी। वही तस्वीरों को दिखाकर हर लड़की को ब्लैकमेल किया जाने लगा। ऐसे ही करते करते उन्होंने 250 से भी ज़्यादा स्कूल की लड़कियों का बलात्कार किया। अपनी इज्जत के डर से ये बात किसी भी लड़की ने किसी को भी नहीं बताई और इनका शिकार बनते रहे। अगर किसी लड़की ने पुलिस कंप्लेन या कुछ करने की कोशिश की, धमकी दी जाती थी, अगर बात नहीं मानी तो तुम्हारे बाप को, भाई को मार देंगे। फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती वही शाही परिवार से थे जो अजमेर के मशहूर दरगाह अजमेर शरीफ दरगाह की देखभाल करते थे और चिश्ती परिवार के पास बेशुमार दौलत के अलावा भी पॉलिटिकल पावर भी थी। फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती भी यूथ कांग्रेस के अच्छी पोजीशन पर थे। इस वजह से किसी लड़की में भी इतनी हिम्मत नहीं आई कि वो आवाज़ उठा सके और चुपचाप दर्द सहती रही। सेक्स स्कैंडल का राज खुलता है 1992 मई के महीने में, यानी 2 साल बाद। वही फ़ोटो स्टूडियो के मालिक की वजह से, जहां चिश्ती ब्रदर्स कैमरे से ली गई लड़कियों की नंगी फ़ोटो को धुलवाते थे। फ़ोटो स्टूडियो के मालिक पुरुषोत्तम ने चिश्ती ब्रदर्स का कदम कदम पर साथ दिया था। पुरुषोत्तम अपने फ़ोटो स्टूडियो में पॉर्न मैगज़ीन, पॉर्न DVD भी रखता था। एक दिन पुरुषोत्तम का पड़ोसी देवेंद्र जैन आता है उसके स्टूडियो पर और वो पॉर्न मैगज़ीन देख रहा होता है। तभी पुरुषोत्तम ने देवेंद्र जैन को वो तस्वीरें दिखाई और बताया इन फ़ोटोज़ के सामने ये पॉर्न मैगज़ीन कुछ भी नहीं है। देवेंद्र जैन ये सब फ़ोटोज़ देखकर हैरान हो गया और उसने इस फ़ोटोज़ की कॉपी चुपके से ली और इन तस्वीरों को विश्व हिंदू परिषद और अजमेर के एक अखबार दैनिक नवज्योति में भेज दिया। फिर विश्व हिंदू परिषद ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन की मांग की। पुलिस ने तब से इन्वेस्टिगेशन शुरू की। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को इन सब की जानकारी पहले से भी थी, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से पुलिस ने भी कुछ नहीं किया। इस दौरान दैनिक नवजागरण अखबार में इस केस की रिपोर्ट पब्लिश होती है 12 मई को, लेकिन इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा।
फिर 15 मई को 1992 में दैनिक नवजागरण फिर से एक रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसमें लड़कियों की वही तस्वीर ब्लर करके छपी हुई थी। ये न्यूज़ छपते ही पूरे शहर में हंगामा मच गया। ये सब तस्वीरें देखकर लोगों में काफ़ी गुस्सा बढ़ चुका था, यहाँ तक कि लोग प्रोटेस्ट करने पर उतर आए थे, जिस वजह से 18 मई को पूरा अजमेर शहर बंद करवाना पड़ा। फिर इन्वेस्टिगेशन काफ़ी ज़ोर शोर से शुरू हुई। फिर नफीस चिश्ती और फारूक चिश्ती समेत 9 लोगों को अरेस्ट किया गया। एक केस पूरे 32 साल तक चला, कभी हाई कोर्ट में तो कभी सुप्रीम कोर्ट में। इस आखिर में ये केस पोस्को कोर्ट ने हैंडल किया। 21 अगस्त 2024 में सारे आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इस केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन की सबसे बड़ी चुनौती थी विक्टिम का बयान लेना, क्योंकि चिश्ती ब्रदर्स उन लोगों को मारने काटने की धमकी देकर चुप करा देते थे। फिर भी 16 लड़कियां इस केस में सामने आई गवाही देने, लेकिन कोर्ट का फैसला आते आते कई लड़कियों की शादी हो चुकी थी, तो इनके पास्ट की वजह से फैमिली में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इस वजह से बहुत सारी लड़कियां चुपचाप रही। इससे पता चलता है इंडिया का कानून सिस्टम कितना गंदा है। अगर आपके पास पॉलिटिकल पावर है, पैसा है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए और फिर मिलते हैं किसी वीडियो में इसी तरह।